अबे ओ मच्छर जासूस, किधर भागा जा रहे हैं? हाँ बबली बाजी, उस्तानी जी ने कहा है कि बेकरी से गरम गरम समोसे ले आओ। पहुंची होगी तेरी बहन, समझ आई है? इधर पकड़ा। खबरदार जो बेकरी वाले से ये समोसे पेस्ट्री लेने गए तो। क्यों डांट रही हो बेचारे को? इसका क्या कसूर है? बस ऐसे मुझे गुस्सा आ रहा है। समझदार लोग कहते हैं कि गुस्से में नुकसान अपना ही होता है, इसलिए ज़रा ठंडे दिमाग से गौर करो। मैं कहता हूँ आने दो उन लोगों को, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कौन सा वो बारात लेकर आ रहे हैं? तुम हाँ ना तो बाद में भी कर सकती हो। वो आएंगे, मुझे मौका मिलेगा, मैं जाके लड़के से कह दूंगा। अबे यार तू नहीं जानता इन रिश्ते वालियों को, बड़ी लिच्चड़ कौम होती है कसम से। एक बार जान को अटक जाए ना, मौत तक पीछा नहीं छोड़ती। तो मैं नाम बेकरी समोसे लेने। समोसे गए तेल लेने, और तुझे किस बात की जल्दी है? बेकरी भागी चली जा रही है क्या? हाँ मेरी जान पर बनी है, तुझे समोसे और पकौड़ों की बड़ी भी है। अच्छा एक और ज़रूरी बात, अभी मैं नासाज के कमरे में था, उस्तानी जी आई थी उसे बताने कि वो आज घर पे रहे। तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आज कोई हंगामा ना ही हो। अबे यार ये क्या लोचा हो गया? तू सच कह रहा है ना? इसीलिए कह रहा हूँ ना, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। वैसे भी सब कुछ कौन सा एक दिन में तय हो जाना है। तो मैं जाऊँ बबली बाजी? झापड़ खाएगा क्या? एक काम कर, गरम गरम समोसे लेकर आ। अगर ठंडे हुए ना तो तेरी खैर नहीं है। बहुत दिन हो गए समोसे ही नहीं खाए। ले। वे तू कहाँ जा रहा है? मैंने तेरी बात मानी है, तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। क्या बात? देख तेरे कहने पर ना मैं इन रिश्ते वालियों को आज बर्दाश्त करूंगी। अब जब वो आएंगी ना तो तुझे यहाँ पर मौजूद होना होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऊपर से अम्मा के चोचले सुर्खी पाउडर लगाओ, मुझे कार्टून बना देंगी वो। तू होगा ना यहाँ पर, तेरी वजह से मेरा थोड़ा लिहाज कर लेगी। अच्छा ठीक है, मगर तुमने भी वादा करना है, उनके सामने ये तू तड़ाक करके बात नहीं करनी, बल्कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, चुप करके बैठे जाना। तो मैं और कैसे बात करूंगी? ये उमराव जान वाली अदाएं नहीं आती मुझे भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तुम्हारी कोई दोस्त सहेली वगैरह नहीं है कि ऐसे मामले में तुम्हारा साथ दे सके? नहीं यार थी मेरी एक, मेरे साथ पढ़ती थी, मेरे जैसी थी डॉली, कराची चली गई। रजिस्टर में कहीं पता लिखा था उसका, किताबों में देखूंगी कहाँ है रजिस्टर। ठीक है। भाभी भाभी, अकबर भाई और असगर भाई कहाँ हैं? मुझे उनसे जरूरी काम है। क्या हो गया? ना सलाम ना दुआ, इतनी घबराई भी क्यों हो? भाभी वो ना सलीम को पुलिस पकड़ के ले गई है, मैं बड़े भाई को लेने आई हूँ। बेड़ा अगर ये पुलिस क्यों पकड़ के ले गई है? मेरी तो ना पहले दिन से बाई आंख फड़क रही थी। हाँ, ऐसी बात नहीं है भाभी, सलीम बेकसूर है, पुलिस उन्हें शक में पकड़ के ले गई है। अरे कुछ तो किया ही होगा, क्या बेकसूर है वो? क्या हो गया सईदा आपकी? खैर तो है? सलीम को ना पुलिस पकड़ के ले गई है, मैं बड़े भाई का पूछने आई हूँ, है कहाँ वो? चलो जुम्मा 4 दिन नहीं हुए बहन तुम्हें यहाँ से गए हुए। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे दोनों भाई इस वक्त काम पर होते हैं और वो अब रात को ही आएंगे वापस। आप चलो, मैं सीधा थाने जाता हूँ। ओ मियाँ, तुम क्या थाने जाके करोगे? उधर ना मोतबर लोगों की बात सुनी जाती है, तुम्हें कौन मुंह लगाएगा? थाने जाता हूँ मैं। आप मेरे साथ आओ, मैं रास्ते में छोड़ देता हूँ। अरे आप ये देखो जरा, चोर का साथी घरा। अरे भाभी रहने दे, कोई जरूरत नहीं अकबर भाई और असगर को इत्तला करने की। इनके पीछे वो क्यों अपना मूड खराब करें? बस सफदर भाई, बबली हमारी अखलौती बेटी है, नाजो नाम से पली बड़ी है, अब तो जो कुछ है उसी का है। और नईम भी हमारा इकलौता बेटा है, और ये उसके चचा हैं। अच्छा नईम इन्हीं के हाथों में पलकर जवान हुआ है। मेरे बेटे नईम के लिए तो डॉक्टरों और एयर होस्टरों के रिश्ते आए हुए थे, लेकिन मुमताज़ ने इतनी तारीफ की आपके घर आने की, आपकी शराफत की और आपकी बेटी के सुघड़पन की कि हमें आपके घर रिश्ता लेकर आना पड़ा। पता नहीं लड़कियों को बर्फ वाला गोला गंडा बनने का इतना शौक क्यों होता है। पूछे भला इनसे, किसी मेले में सर्कस देखने आई हैं क्या?
माँ को भी बस यही जोकरों वाले रंग भाते हैं। अच्छा शाइस्ता बहन, तुमने तो बहुत कुछ जोड़ के रखा होगा अपनी इकलौती बेटी के लिए। जाहिर है जितना गुड़ डालोगे रिश्ता उतना ही मीठा होगा। और आगे चल के तुम्हारी ही बेटी के तो काम आना है सब कुछ, क्यों रशीदा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब देखो ना, आजकल की लड़कियां तो अपने जहेज से पूरा घर भर देती हैं ताकि ससुराल वालों की नाक ऊंची हो। मेरी पेंशन के 3 लाख और साइमा के, मेरा मतलब है बबली के जेवरात और घरेलू सामान मिला के हम कोई 5-6 लाख का जहेज बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा की हमारी औकात नहीं है। आप तो बेहतर जानते हैं कि हम सफेद पोश लोग हैं और सफेद पोशी में ही अपना भरम कायम किया हुआ है। 5 लाख बस? अरे शबीर भाई, नईम की सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए सरकारी अफसरान को इससे ज्यादा तो हमने रिश्वत दे दी है। अरे यार शब्बीर भाई, आपके मुंह से यार ये मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा ये सफेद पोशी वाली बात। भाई माशाल्लाह आपका अपना जाती मकान है और बेटियों के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है उनकी खुशी के लिए। अब वो नगोड़ा क्या निकल आया है, डिश टीवी। हम तो उससे भी काम चला लेंगे। देखो ना, फ्रिज, टीवी, जनरेटर, वो तो हर घर की जरूरत है। वैसे भी वो चीजें तुम्हारी बेटी के काम आएंगी, इसका क्या जिक्र करना। अलबत्ता नईम के लिए एक छोटी सी गाड़ी का इंतजाम हो जाता ना, तो नए जोड़े के लिए ना बड़ी सहूलत हो जाती। हमने तो मुझे सारी जिंदगी पुराने रक्शे, चिंचियों में धक्के खाते गुजारा किया है। जी, लेकिन आजकल के ज़माने में छोटी गाड़ी भी कोई 10-12 लाख की तो होगी। ये तो बहुत रकम है, हमारी इतनी औकात नहीं है। अरे तो आजकल मुश्किल क्या है इस बात में, किस्तों पर मिल जाती है। अपने मियाँ से बात करो, किस्तों पे गाड़ी मिल जाएगी। और वो अपना नईम का दोस्त है ना शोरूम वाला, वो तो नईम की बड़ी इज्जत करता है भाई, वो आसानी से दिला देगा। अरे देखो, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई नईम की तस्वीर दिखाना। अपनी बिटिया को भी बुलवा लो तुम। ये देखो मेरे बेटे की तस्वीर। ये है तुम लोगों का नईम? कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो खाला इसे? बिजली की तार जैसा पतला सा लग रहा है, सूखा छुहारा। रंग भी काफी पक्का लग रहा है मुझे तो इसका। भाई तुम हो कौन लड़की और इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? फिर जो बदतमीजी की, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना। माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालोगी बबली। बबली? ये है बबली? मैं तो समझी थी मोहल्ले से कोई गुंडा चलकर आ गया। तुम गुंडा ही समझो खाला, तुम लोग अपने अजीबो गरीब नमूने की ज्यादा कीमत नहीं लगा रहे। इस शक्ल पे मैं छोटी गाड़ी क्या, पुरानी CD 70 भी ना दूं तुम लोगों को। शाइस्ता, तुमने हमें यहाँ इसलिए बुलवाया, इस लड़की से बेइज्जती करवाने के लिए? नहीं नहीं, आप लोग बैठे, मैं सब समझाती हूँ। अरे समझाने को बाकी क्या रह गया? दुपट्टा तक तो ओढ़ना आता नहीं है इस लड़की को, और जो ये बोली बोल रही है ना, ये हमारी चुटिया पकड़ के पूरे सहन में इस तरह घुमाएगी। तुम लोगों के सर पे बाल छोड़ेगी बबली तो चुटिया पकड़ने की नौबत आएगी ना। तुम लोग जरा रुको, तुम लोगों का सर सफा चट करती हूँ, अभी बंदोबस्त करती हूँ। बैठे रहना, हिलना नहीं आके। अरे पागल हो गई है ये लड़की तो, पागल। चलो भागो भागो भागो। अरे रुको, निकलो, हमें मेरी बात सुनना। अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? उसको एक एक लट तो देके जाओ अपनी। थोड़ा अपने जाओ अपनी। इतनी देर कहाँ लगा दी थी सलीम की अब्बा? अरे थाने कचहरियों से तो अल्लाह माफ फरमाए, ये तो इसने इसकी जमानत करा दी, वरना थानेदार के तेवर तो इसे लंबे अरसे तक सुलाखों के पीछे धकेलने के थे। अब्बा, खुदा न खास्ता ये मुजरिम थोड़ी है जो वो इन्हें जेल में रखते। जीते रहो बेटा, इस मुश्किल घड़ी में तुमने हमारा साथ दिया। आप ऐसी शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। वो तो खुशकिस्मती से मेरे पुराने स्टूडेंट के वालिद साहब इलाके के SP निकले, तो असल एहसान तो उनका है। हाँ, लेकिन वसीला तो तुम ही बनेगा। अरे सलीम की अम्मा,
इन्हें क्या यूं ही खड़ा रखोगी? अरे कुछ चाय पानी कुछ खाने को दो। सारा दिन यूं ही गुजर गया। अरे बेटा बैठो ना। नहीं नहीं, मुझे घर जाना चाहिए, सब परेशान हो रहे होंगे। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें चाय पिए बगैर कैसे जाने दूंगी। अब बैठो ना। अरे सईदा जाओ ना, चाय बनाओ, हम सब भी पियेंगे। भाई के लिए चाय लेकर आओ। जाओ बैठो परी। तक मीठा बिस्किट लेते आना। बैठो बेटा। बैठ बेटा बैठ। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। ये तो मेरा फर्ज है जी, मेरे भाई की तरह। हाँ, तुम भी हमारे बच्चों की तरह हो बेटा। जीते रहो, खुश रहो। सच माने तो बबली का भी इतना कसूर नहीं था। वो लोग बहुत लालची निकले, अजीब अजीब किस्म की डिमांड कर रहे थे। बस वो आपकी बेटी को गुस्सा आ गया। बस बहुत हो गई उसकी ये हरकतें। तुमने बचपन में उसकी तरबियत ठीक की होती ना, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। मानते हैं, लेकिन ये भी तो देखे ना कि हम अपनी बच्ची को इतने लालची लोगों में तो नहीं ब्याह सकते थे। आखिर में होना तो इनकार ही था। इनकार करने का भी कोई ढंग होता है, लेकिन जो कुछ तुम्हारी बेटी ने उन खवातीन के साथ किया है, अब वो खवातीन और वो रिश्ते वाली मुमताज पूरे शहर में ढंडोरा पीटेगी। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने हमें। बबली इधर आओ। क्या किया है तुमने ये? कोई शर्म हया अदब लिहाज बड़ों का तुम्हें आता है, या वो भी मैं सिखाऊं? मैंने क्या किया, मैं तो तैयार हूँ। काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तुम्हारी पहली गलती पे मार दिया होता। चली जाओ यहां से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुम अपना ये हुलिया ना बदल लो। और शाइस्ता, तुम भी सुन लो, ये दोबारा मुझे नजर ना आए। देखा तुमने? देखा? कोई और लड़की होती तो फूट फूट के रोने लगती, लेकिन ये तो ढीठों की महारानी है। ज्यादा दर्द हो रहा है? रहने दो अपने चोचले तुम। ये पहले मेरे बाप को मेरे खिलाफ भड़काया, जब जोर से जड़ दिया उन्होंने तो वो निशान गिनने के लिए आ गई हो, और ऐसे पूछ रहे हो जैसे पता ही नहीं है कि बाप का हाथ कितना भारी है। मुझे क्या पता, मैंने कभी झापड़ ही नहीं खाया उनसे, इसलिए पूछ रही हो। अंदर से जबड़ा हिल रहा है अब तक मेरा। तो ऐसी हरकतें करती क्यों जिन पे उन्हें गुस्सा आ जाए? छोड़ क्यों नहीं देती है बचपना? ढंग के लड़कियों वाले कपड़े पहनो, लड़कियों वाला बर्ताव करो सबके साथ। समझती क्यों नहीं हो बबली? अब तुम जवान हो गई हो बेटा, ये सब कुछ तुम्हें जेब नहीं दे। अबे अब क्या कर दिया है मैंने? पहले तुम्हारा शौहर मेरे दोस्तों को घर आने से मना करता है, तुम बाहर नहीं जाने देती, अब सुकून से बैठी हूं तो जिंदगी अजीरन कर रही हो मेरी। चाहती क्या हो तुम? और ये सब कुछ जो है ना, फकीरों वाले चोले रंग बरंगे से, इसको मेरी नजरों के सामने से हटाओ। चक्कर आते हैं मुझे देख के। भाई सलीम बेटा, जब से थाने से आए हो गुमसुम बैठे हो। बस अब्बा यही सोच रहा हूँ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, किस तरह पूरा होगा। 2-2.5 लाख का सामान अभी खरीदा था, 1.5-2 का पहले मौजूद था शॉप में।
सबका सब पुलिस ने जब्त कर लिया। आज एक दिन में अंदाजा हो गया है कोर्ट कचहरियों का। कोई एक दो पेशियों का काम नहीं लगता ये। जूते किसने पड़ेंगे? और मरे से मरा वकील भी करूंगा तो 20-30 हजार तो उसके भी, और अभी महीने का खर्च चल रहा। ये तो है बेटा। सलीम, ये मेरे जहेज का थोड़ा सा जेवर है, आप इसे सुबह जाके बेच दीजिएगा, आपका हाथ थोड़ा हल्का हो जाएगा। अरे नहीं सईदा बेटी, ये तुम्हारे हैं, तुम्हारा हक है इन पर। अम्मा, जेवरात बुरे वक्त में काम आने के लिए होते हैं, और फिर ये जेवर मेरे किस काम का जब मेरा शौहर परेशान है। आप इसे कल बेच दें। नहीं सईदा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी इसे बेचने से कर्ज तो नहीं उतरेगा, ज्यादा से ज्यादा वकील की फीस ही होगी। फरीजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कवल, वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, मेरे पास आपकी एक अमानत है। तुम यहाँ क्या नहीं आना चाहिए था तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे घर वाले। जी मैं जानती हूँ, मगर मैंने गुबरा भाभी से खुद कहा था कि आपको बुला दें। आपकी कुछ किताबें और ये रजिस्टर हमारे घर ही रह गया था, मैं वही लौटाने आई हूँ। शुक्रिया, मुझे लगा मैं ये कहीं खो बैठा हूँ। बहुत अहम है मेरे लिए ये। मैंने आपकी कुछ शायरी और नज़में पढ़ी हैं जो आपने इस रजिस्टर में लिखी हैं। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं आपके पास। बस अल्फाज ही खूबसूरत हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, तुमने तकलीफ़ की। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं तो शायद उस हस्ती को भी जानती हूँ जिसके लिए आपने ये सारी नज़में लिख रखी थी, पर कभी उसे सुना नहीं पाए। तुम्हें कैसे पता? ज़रूरी तो नहीं कि शायर जो नज़में लिखे और कहे उसका महबर कोई ज़ात हो। जी, मगर आपके अल्फाज तो चीख चीख कर इसका पता देते हैं, मगर अफसोस शायद वो इन लफ्ज़ों का मतलब कभी समझ ही नहीं पाए। हो सके तो इसे माफ़ कर दीजिएगा फरीजाद भाई। काश इंसान को ज़र्फ भी इसके हुस्न के बराबर अता किया जाता। जी सुनते हैं। बोलो। लेकिन अपनी उस बदतमीज बेटी की हिमायत मत करना, वरना मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगा। हिमायत नहीं करती, औलाद है मेरी, परेशान हो जाती हूँ। तो फिर तुम ही कोई हल बता दो अपनी इस परेशानी का। बताया तो था आपको कल। क्या? कौन सा हल? यही कि बबली को किसी नफ्सियात के माहिर को दिखाएं। एक अच्छा डॉक्टर ही ना उसकी ज़हनी उलझनें दूर कर सकता है। होश में नहीं हो शाइस्ता बेगम। तुम ये चाहती हो कि मैं उसे माहिर नफ्सियात के पास ले जाऊं, ताकि जो लोग अभी तक तुम्हारी बेटी को नीम दीवानी समझते हैं उन्हें यकीन हो जाए कि बबली पूरी तरह पागल हो गई। नहीं, हम ये राजदारी में करेंगे ना। और मेरा मानना है कि अगर बबली के अंदर से ये लड़का बनने का खत निकल जाए ना, तो वो हमारी बहुत प्यारी बेटी साबित होगी। प्यार में ढंढोरा पूछते कितनी देर लगती है? अभी घर पे ठीक करने की कोशिश करो और खाने में काम पर लगाओ, ढंग का लिबास पहनाओ। फिर भी ठीक ना हुई तो ये कड़वा घूंट भी पी लेंगे। और हाँ, जब तक मैं ना कहूं किसी नए रिश्ते वाले को हरगिज़ आने की दावत मत देना। खुदा हाफिज। हाफिज।
हाँ भाई, बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं मेरे खिलाफ। पागल खाने भिजवाना चाह रही हो ना मुझे? किस किस्म की माँ हो तुम? अपनी सगी मासूम औलाद को पागल खाने भेजना चाहती हो? खुदा ना करे मैं क्यों तुम्हें किसी पागल खाने भिजवाऊं, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, ये बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। हाँ तो क्या करूं? दरख्त पे उल्टी लटक जाऊं, फांसी चढ़ा लूं खुद को? बच्चे की जान लेंगे ये दोनों मिलके। खुदा का वास्ता कुछ ना करो तुम, लेकिन घर में ढंग के जनाना कपड़े तो पहन सकती हो। इतनी मुश्किलों से तुम्हारी पैंट शर्ट से मैंने जान छुड़वाई थी, और तुम जाके सिलवा लिए ना दर्जी से ये गुंडा वाले शलवार। हाँ तो हूं मैं गुंडा, बबली बदमाश। ना खींच के मारूंगी, बबली बदमाश। अपना हुलिया ठीक कर, इस हुलिये में अब आपको नजर नहीं आना, वरना 1000 सलामतें मुझे सुननी पड़ेंगी। सुन रही हो? सुनने को मैं रह गई हूँ उसका। तुम्हारी नाहिद से कोई बात हुई? नहीं, नाहिद बाजी ने इस मामले में मुझसे कभी कोई बात नहीं की, मगर मैं जानती हूँ कि उस रात हमारी छत पर आप नहीं बल्कि कोई और कूदा था, और उस वक्त माजिद भाई भी नाहिद बाजी के साथ मौजूद थे। ना कुछ जानती हो तुम? चलो अच्छा है, उस घर में किसी को तो मेरी बेगुनाही का यकीन है। हाँ मगर ये सब कुछ मुझे बहुत बाद में पता चला, जब माजिद भाई ने झटपट से अपने घर वालों को हमारे यहाँ रिश्ते के लिए भेज दिया था। बीती बातों को दोहराने का क्या फायदा? मैं कल भी नाहिद की इज्जत करता था, आज भी करता हूँ। जो उसके काबिल था उसने उसे मांग कर जीत लिया। माजिद ही उसके काबिल था। एक मेरा काम कर दोगी? ये मेरे कमरे में रख दोगी? मुझे कहीं जाना है, मुझे लगता है मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। जी ठीक है, मैं रख दूंगी, आप फिक्र ना करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ना पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी चाले हैं। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने जख्म खाए हैं, कितने दर्द पाले हैं। हे लड़के, तुमसे बात करता है, इधर आ जाओ। कई माह से मैं तुम्हें देखता है, तुम इधर आता है, चीज़ों को टटोलता है, देखता है, फिर चला जाता है। क्या माजरा है वो? नहीं बस वैसे ही, ये पियानो देखने के लिए आपकी दुकान पे आता हूँ। बल्कि बचपन से जब आपकी दुकान पे कोई नया पियानो देखने के लिए आता है तो मैं देखने के लिए आता हूँ। ये पियानो कई हफ्ते से पड़ा सड़ रहा है यहाँ पे। आजकल वक्त ही कहाँ है किसी के पास ये शाही साज बजाने का। तो मुझे सही लगता है, तुम खरीदेगा, तुम्हें डिस्काउंट देगा मैं। कितने का? तुम्हारे लिए 20,000, वरना तो 35-40 से कम किसी को नहीं मिलता। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, मगर मैं वादा करता हूँ कभी मेरे पास 20,000 रुपये जमा हुए तो मैं ये पियानो आपसे खरीदूंगा। सुनो बॉय, मैं ये तो नहीं जानता कि ये कुछ दिन में पड़ा रहेगा या नहीं, बस एक चीज हम जानता है, एक दिन तुम अपनी पसंद का पियानो खरीदेगा। तुम्हें
चीज़ों का कदर है, पहचान है, और यही कदर और पहचान तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा खरीदार बनाएगा बॉय। शुक्रिया। तो क्या करेगा पियानो का? बजाना भी आता है तुझे? और रखेगा कहाँ? तेरा तो घर ही पियानो जितना होगा। सब शौक है ना, क्या करूं, इसीलिए शर्म के मारे किसी को बताया नहीं आज तक। उस्ताद, पता है क्या, तू गलत जगह पैदा हो गया। शौक तेरे शहजादों वाले हैं, रहता तू मजदूरों के मोहल्ले में। बड़ा अजीब सा लोचा हो गया तेरे साथ। अच्छा मैं नासाज से मिल लूं, एग्जाम्स के फॉर्म जमा कराने की आखिरी डेट है कल। अच्छा रुक, चल तू फिक्र ना कर, मैं दिलाऊंगी तुझे तेरा बाजा। क्या कहते हैं? पियानो। हाँ पियानो। हैं तेरे पास इतने पैसे? अभी तो नहीं है, लेकिन अगले महीने ना अब्बा को रिटायरमेंट के पूरे पैसे मिल जाने वाले। पैसे ही पैसे होंगे, दिला दूंगी तुझे। अब तो खुश है ना? हाँ अब खुश। बबली अपने दोस्तों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ती। चल जा, तू भी क्या याद करेगा कि सखी से पाला पड़ा है तेरा। फाइनल एग्जाम्स भी आ नहीं पहुंचे, पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार ये लोग मुझे पास कर देंगे। पहला स्टूडेंट देखा है जो पास होने का सोचकर भी ठंडी आहें भर रहा है। दिल लग गया था ना इस शहर में, और एग्जाम फी के पैसे कौन सा है मेरे पास। उसकी फिक्र नहीं करो, ट्यूशन के पैसे मिल गए थे मुझे, मैंने भर दी। बस जाके एडमिन क्लर्क से मिल लेना। वैसे हर नासाज की जिंदगी में ना तुम जैसा एक परिजाद होना चाहिए। खैर छोड़ो, ये बताओ, तुमसे कल कुछ पूछा था मैंने, उस बारे में सोचा? शशोपंज में हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने मतलब के लिए बबली जैसी सीधी और सच्ची लड़की को धोखा दे रहा हूं। उसका मन शीशे की तरह उजला है और मेरा तो तन मन सब मैला है। ये तुम्हारी सोच है, ज्यादा अहम बात यह है कि उस्तानी जी और शबीर चाचा मानते हैं कि नहीं। वैसे पसंद तो तुम्हें बहुत करते हैं, एक शरीफ और नेक लड़का समझते हैं। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोचेंगे जरूर। मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपने घर वालों को क्या कहूँगा। वो बात की बात है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर घर दामाद बनने की नौबत भी आए ना तो कोई हर्ज नहीं। वैसे भी अब उस घर में तुम्हारा है ही कौन, वो स्टोर नुमा कमरा भी घर वालों को बख्श दो और यहीं आके रहो। बबली भी खुश हो जाएगी कि उसे लड़कियों की तरह दुल्हन बन के रुखसत नहीं होना पड़ा, और तुम दुल्हन बन के उसके आंगन में उतर आए। मरवाना देना मुझे। अबे नहीं, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। बस फिलहाल अपने घर में किसी से इस बात का तस्करा मत करना। ठीक है। वो आज तुम उस एंटीक कबाड़िए वाले की बात बता रहे थे ना मुझे, ठीक कह रहा था वो। हम सब की जिंदगी में किसी न किसी सूरत में एक ऐसा पियानो जरूर होता है जिसे हम उम्र भर पाने की तमन्ना करते हैं। और ये जो लोग तुम्हें कामयाब नजर आते हैं ना, ये सब वो हैं जिन्हें अपना पियानो मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने वक्त पे सही फैसले किए थे। और जो लोग जिंदगी की दौड़ में वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाते, वो फिर उम्र भर कबाड़िए की दुकान के बाहर घूमते, शीशे के दरवाजे से झांक कर हसरत भरी निगाहों से अपने पियानो को तकते रहते हैं।
क्या परिजात बबली को उसकी तमाम ज़हनी उलझनों के साथ कबूल करने के लिए तैयार है? जी, बात तो की थी मैंने उसके साथ काफ़ी तफसील से। उसे घर दामाद बनने पे भी कोई एतराज़ नहीं। मुझे नहीं लगता कि परिजात के घर वाले बबली को शायद इस हाल में कबूल करें। तो उससे रुखसत करने से बेहतर है कि उसका दूल्हा इस घर में रहे। अहमद बेटा, तुमने बहुत बड़ी बात कहती है, मगर लोग तो बबली को वैसे भी किसी हाल में जीने नहीं देंगे। एक बार वो इस रिश्ते को खुद तस्लीम कर ले तो फिर बाद में वो दोनों यहां से कहीं और भी मुंतकिल हो सकते हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। परिजात अच्छा लड़का है, लेकिन हमारी साइमा। बेटे, तुम परिजात से कहो कि इम्तिहान देकर निकाह के लिए आ जाए। हम तैयार हैं। ठीक, बेहतर। ठंडा तो पियो। जी, शुक्रिया। देख लो अम्मा, तुम कभी मुझे असली पियानो तो ना दिला सकी, मगर तुम्हारा दिलवाया हुआ ये 50 रुपए वाला पियानो मैंने आज भी संभाल कर रखा है। तो और भी अच्छी बात है, इस तरह तो वो तुम्हारे सामने बहुत जल्द खुल जाएगी। वैसे भी मैं ये शादी का मशवरा तुम्हें किसी और वजह से दे रहा हूँ। देखो, शब्बीर चाचा ने जो कुछ बबली के लिए जोड़ रखा है वो तुम्हें भी तो देंगे। इससे तुम्हारा वो बहनोई वाला मसला भी हल हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन अपना जेवर बेच रही है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? खबरदार जो मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचा। आजा नीचे। नीचे आ। नीचे आ। वाह उस्ताद, उस्तादों से उस्तादी। मान गई बबली बदमाश तो, खुदा की कसम मान गई। क्यों? ऐसा क्या किया? तो बड़ा चुपा रुस्तम निकला। मतलब ये ख्याल मेरे दिल में कैसे नहीं आया? कैसा ख्याल? अबे घर दामादी का और किस चीज का? अब क्या प्लान बनाया है तूने? कमाल, बिंदास, एकदम झक्कास। मतलब नासाज ने बता दिया तुम्हें? इस नाकाम शायर ने पहली बार जिंदगी में मेरे माँ बाप से कोई ढंग की बात की। लेकिन तू अपना तो बता। हाँ, मतलब घर दामादी का ही प्लान बना डाला। जबरदस्त। तुम मतलब तुम वो नहीं तो तुम्हें एतराज नहीं है? मतलब तुम मुझसे खफा नहीं हो? सच बताऊं, मैं तो दिल चाहा
अपने कमरे से निकालूं और तुझे फोन फोन डालूं। लेकिन फिर मैंने बैठ के सोचा, अच्छा लगा मुझे तेरा प्लान। मतलब मेरी माँ मेरा पीछा तो छोड़ेगी नहीं, कोई ना कोई नया रिश्ता लेकर आ जाएगी। उसका हल यही है कि कोई मुस्तकिल चीज की जाए ना। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। जैसे जीना चाहती हो वैसे जी सकती हो। ख्याल तो तुझे अब मेरा हमेशा ही रखना पड़ेगा। तेरे इम्तिहान कब खत्म हो गए? अगले जुमेरात को आखिरी इम्तिहान है। वैसे है तू बड़ा भूला और मुझसे, दिल में इतना कुछ छुपा के रखा तूने। देख, तू अपने वादे से नहीं मुकरेगा। नहीं, मैं नहीं मुकरूंगा। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। आज और से देखा है तुझे, इतना भी बुरा नहीं है तो। अबे तेरे तो पसीने ही छूटने लगे। मीसने शर्मा गया। इतने सालों बाद बबली ने किसी मर्द पर एतबार किया है, तुम पर एतबार किया है परिजात बेटा। खुदारा इसका भरम टूटने मत देना। मैं जानती हूँ ये पगली अपनी ही दुनिया में जीती है, पर तुम इसका साथ देना हमेशा। ख्याल तो तुझे अब मेरा हमेशा ही रखना पड़ेगा। आज और से देखा है तुझे, इतना भी बुरा नहीं है तो। अबे तेरे तो पसीने ही छूटने लगे। मीसने कुछ पता चला? नहीं, बबली नाम की किसी लड़की का कोई टिकट नहीं कटा। हो सकता है किसी और नाम से सफर कर रही हो सकता, लेकिन 2 दिन पहले तो राजी थी। फिर ये अचानक भागने की क्या जरूरत पेश आ गई? बबली ने उसी दिन घर से भागने का फैसला कर लिया था जिस दिन हमने उसके माँ बाप से इसका रिश्ता मांगा, और उसने बड़ी होशियारी से हमसे ये बात छुपाई। उसे इस नतीजे में पहुंचाने में शायद हमारा भी हाथ है। काश मैंने ये फैसला ना किया होता। शायद उसे ये डर था कि तुम उसके अंदर के लड़के को मार कर सोई हुई लड़की को ना जगा दो, जिसे वो अपने बचपन में बहुत पीछे छोड़ आई। तुमने उस्तानी जी से कहीं मेरी और बबली के मतलब जहेज की बात तो नहीं की? मौका ही कहाँ मिला, आनन फानन ये वाकया हो गया। सोचा था निकाह वाले दिन तफसील से बात करूंगा। अच्छा किया, वरना शायद शर्मिंदगी के मारे में कभी उनके सामने नजर ना उठा पाता। नजरें तो वो भी अब कहाँ उठा पाएंगे। वैसे हमारे माशरे में हर जुर्म, हर गुनाह की इंतहा औरत के सर क्यों? अगर किसी का बेटा भाग जाए घर से तो लोग इस वाक़े का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे दूध दही लेने निकला है, आ जाएगा कुछ देर में। और किसी की बेटी अगर चंद घंटे घर ना पहुंचे तो
ये लोग उसके घर वालों को सूली पे टांगने में एक पल की देर नहीं लगाते। यानी शबीर चचा और सानी जी भी? वो लोग कल ये मोहल्ला और मकान छोड़ के जा रहे हैं, बहुत दूर, शायद शबीर चचा के गांव, हमेशा के लिए। और तुम कहाँ जाओगे? मेरे पेपर्स भी खत्म हो गए हैं, लगता है यहाँ से दाना पानी उठ के अपने शहर चला जाऊंगा। अम्मा, अम्मा, आपको पता है आज मास्टर जी हमें अंग्रेजी स्कूल की सैर को ले गए थे। वहाँ पर प्यारी सी मैडम पियानो बजाकर बच्चों को नज़में सुना रही थी। ये प्यालो क्या बला है भाई? अम्मा, प्यालो नहीं, पियानो बजाने वाला। ऐसे अब्बा से कहना मुझे भी वैसे ही चाहिए ना प्लीज। इनकी भी सुना, घर में खाने के लाले पड़े और इसको बजाने की पड़ी है भाई। अम्मा इतना महंगा नहीं आता, आप थोड़े पैसे डालो, वो थोड़े डालेंगे, हम ले लेंगे ना एक पियानो। तेरे अब्बा से कहूंगी तनख्वाह मिले ना तो 100-200 बचा के रख लें, फिर हम भी ले आएंगे बड़ा वाला पियानो। बाहर जाके खेल, मेरा सर मत खा। अम्मा 100-200 में इतना बड़ा पियानो कहाँ से आता है? आ जाएगा ना, जा बाहर खेल। तू क्या करेगा पियानो का? बजाना भी आता है तुझे और रखेगा कहाँ? तेरा तो घर ही पियानो जितना होगा। चल तू फिक्र ना कर, मैं दिलाऊंगी तुझे तेरा बाजा। हेलो को उर्दू में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया था ताकि मैं थिएटर कंपटीशन हारूं। मेरे नोट्स किधर हैं जो मैंने बनाए थे? स्क्रिप्ट मैन, व्हाट द हेल? सॉरी माफ कीजिएगा। ये कहाँ से आ जाता है? कम ऑन बॉयज। एनीवे, हाँ, फाइनल सीन। उसकी कसम खाओ और जहन्नुम विसाल हो। वासिल, जहन्नुम गाइस, इट्स नॉट वर्किंग। ये फाइनल सीन है, मुझे इंटेंसिटी चाहिए है जो मुझे नहीं मिल रही। तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट हो रही हो, इससे सिंपल प्ले हो जाएगा। सिंपल? रियली? शेक्सपियर का ओथेलो करना कोई सिंपल टास्क नहीं है, वो भी उर्दू में। लेकिन तुम लोग एक चीज अच्छे से जानते हो कि मैं हारना नहीं जानती, और मैं हर हाल में ये इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन जीतूंगी अगेन। अच्छा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई वाइंड अप करने का आइडिया है? अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जब फाइनल सीन स्टेज पे हो रहा होगा और हीरो शक की आग में चलता हुआ अपनी महबूबा का बेदर्दी से कत्ल कर रहा होगा, मैं चाहती हूँ कि हॉल में साइलेंस, सब इतने मगन हो उस सीन में, इतने इन्वॉल्व हो कि वो ये भी ना सोच सके कि हमें गहरी सांस लेनी है, और वो नहीं हो रहा। अगेन, मुझे खुशी है कि नौजवान नस्ल का एक मकबूल शायर हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। बहुत शुक्रिया सर। और मेरा ख्याल है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एजाज़ भी होगा कि तुम जैसे स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया, और मैंने तुम्हारे बारे में हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया है। जी।
तुम्हें हमारे उर्दू सेक्शन का जो मैगजीन है उसकी जिम्मेदारी में संभालना होगी। आई थिंक यू आर द बेस्ट चॉइस। मेरे लिए एजाज़ की बात होगी सर। और अच्छी बात यह भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आजकल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स वीक भी चल रहा है, उसके हवाले से भी तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जी सर, मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है कि तुम उसको निभा सकोगे। जी बिल्कुल। उस्मान, इस तरह करो, इनको हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट से मिलवा दो। जी ताकि और काम जैसा हो। बहुत शुक्रिया। यार अगर तुमने हिम्मत हार दी तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? तुमसे ही ग्रुप को एनर्जी मिलती है। मैं हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन अगर मुझे मजा नहीं आएगा मैं पूरे हॉल को कैसे इम्प्रेस करूंगी? आखिरी वाला मरने वाला सीन है, बैकग्राउंड म्यूजिक, नो डायलॉग्स, बन नहीं रहा। क्यों ना हम हीरोइन की मौत के पस मंजर में कोई बहुत अच्छी पोएट्री प्ले कर दें, जिससे मरने वाली लड़की के सेंटिमेंट्स भी ऑडियंस तक पहुंच सकें। राइट? That's a good idea. क्या? लेकिन अब मैं शायर कहाँ से ढूंढूंगी? इस यूनिवर्सिटी में दूर दूर तक कोई शायर नहीं। जब धीमे धीमे हंसती हो, उस बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, ज्यादा दिल में रखती हो। क्यों जाऊं रंगरेज के पास, तुम तो स्याह में भी जचती हो। करने दो उन्हें सिंगार, तुम सादा भी सचती हो। Not that यार। लुबना, ये तो वही है ना जिसे उस दिन तुमने झाड़ा था। Impressive. हाँ। Excuse me. Excuse me. Excuse me. मैं? हाँ, तुमसे कह रही हूँ। इस बार मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। सॉरी, कल जब मैंने तुम्हें देखा मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ स्टूडेंट हो, तो शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गई। आप ठीक कह रही हैं। मैं नया हूँ यहाँ पर और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला है, वरना मेरी औकात यहाँ पढ़ने की नहीं। मुझे लगता है शायद तुमने मेरी बात दिल पे ले ली। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जी बोले। अगर तुम माइंड ना करो, हम बैठ के तसल्ली से बात करें। जी जरूर चलो। अच्छा, तो ये बात है। मगर शेक्सपियर को उर्दू में करने की क्या तुक है? वेल सैडली उर्दू ड्रामेटिक सोसाइटी की ये शर्त है कि जितने प्लेज होंगे वो सारे उर्दू में ही होंगे। तो मैंने बस किसी को कुछ पैसे दे के उसका तर्जुमा करवा लिया था, लेकिन अब बात ये है कि जो फाइनल सीन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हीरोइन मर जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी शायरी तुम लिखो। हीरोइन क्यों मरती है आखिर में? हीरो के शक के हाथों वो उसे कत्ल कर देता है। हालांकि वो बेकसूर होती है और पूरी साजिश हीरो के रकीब ने की होती है। अगर तुम चाहो तो तुम पहले पढ़ सकते हो। जी ये बेहतर रहेगा। आप मुझे एक दिन दे दो, मैं आपको कल तक बताता हूँ। मगर ये वादा नहीं, कोशिश होगी। तो फिर कोशिश करने का तो वादा कर सकते हो। डरो मत, सिर्फ कोशिश करने का वादा ले रही हूँ।
कभी उन नज़ारों से नफरत ना करना जो कभी हमने मिलकर साथ देखे थे, कि नज़ारे तो खूबसूरत होते हैं। कभी उन बातों से नफरत ना करना जो हमने एक दूसरे से की थी, कि बातें तो राब्ता होती हैं। वो बेंच जहां हम बैठा करते थे, वो पहली बारिश, वो कॉफ़ी के खाली मग, वो सिनेमा का पहला टिकट और आखिरी 2 सीटें, सबको याद रखना। कभी उनसे नफरत ना करना। कि ये सब तो लम्हे थे, हर गर्ज से मावरा। नफरत करनी हो तो बस मुझसे करना, कि मैं और सिर्फ मैं ही तुम्हारी उस नफरत का बायस हूं। तुम्हारी नफरत के काबिल हूं। फरीजाद, फरीजाद, हाय। क्या हाल है? कल तुम किधर थे? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ओ, एंड द प्ले, इट वाज अ सक्सेस। हमें फर्स्ट प्राइज भी मिला एंड सब तुम्हारी पोम की वजह से हुआ। थैंक यू। नहीं, एक मामूली सी नज़म को सारा क्रेडिट ना दो। तुम्हारे दोस्तों ने और तुमने अच्छी खासी मेहनत की है, ट्रॉफी तो बनती थी। मुझे अंदाजा था कि तुम क्रेडिट नहीं लोगे, चलो यूं ही सही। लेकिन मुझे एक बात बताओ फरीजाद, ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया कर तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए? आई मीन यूजुअली तो जो शायर होते हैं वो मोहब्बत जानते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, तो फिर कैसे? आई एम क्यूरियस। तुमने मुझे बताया था ना कि ड्रामे के आखिर में हाँ। जो हीरो है वो अपने ही हाथों से अपनी महबूबा का गला घोंट कर उसे मार देता है। बस फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि नफरत तो मोहब्बत से ज्यादा बड़ा और ताकतवर जज्बा है। तो 2 मोहब्बत करने वाले कभी अगर जुदा हो जाएं और नफरत की दहलीज तक पहुंच जाएं, तो वो उस जगह, वक्त और मकाम, हत्ता कि रंगों और बातों से भी नफरत करना शुरू हो जाते हैं, जो पहले उनके महबूब से जुड़ी होने की वजह से उनके दिल के करीब होती हैं। उस शख्स से जुड़ी सारी यादों को नफरत की लपेट में क्यों डाल देते हैं? यादें तो मासूम होती हैं। वाह, क्या बात कर दी तुमने फरीजाद, क्या सोच का जाविया है। तुम जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखते हो। Let's be friends. दिन में कितनी बार दोस्ती करती हैं? मैंने जिंदगी में बहुत कम दोस्त बनाए हैं। मुझे तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। एंड प्लीज आज से आप जनाब खत्म, तुम। मैं खुद को आपकी दोस्ती तुम मैं खुद को तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं समझता। मेरा बड़ा तल्ख तजर्बा रहा है इस मामले में, और फिर
तुम्हारी और मेरी दरमियान जो क्लास डिफरेंस है वो। कम ऑन परिदाद, मैं ऐसी क्लास डिफरेंस को नहीं मानती, ये पुरानी बातें हैं। ऐसे ही मेरे ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं, सो व्हाट। अच्छा लिसन, मेरी मामा ने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा प्ले सक्सेसफुल हुआ तो वो हमारे लिए एक पार्टी थ्रो करेंगी, जो हो गया। सो यू हैव टू कम टू द पार्टी। मैंने आज तक ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की। तो अब कर लेना, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं तुम्हारी शेर व शायरी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी हर बात को टाल दो। मैं बहुत जिद्दी हूँ। जी लग रहा है। तो फिर फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स। Great. कहाँ जा रही थी? क्लास। आ जाओ चलो। टाइम क्या हुआ? फरीदा, मुझे समझ नहीं आता तुम आखिर मुझसे इतना कतराते क्यों हो? मैंने कह दिया ना, मैं पार्टी फेंक रही हूँ, मैं सबको ट्रीट देना चाहती हूँ, मेरी खुशी है, तो अब तुम्हें आना होगा। सच्ची बात तो ये, मैं कभी ऐसे फंक्शन पे गया ही नहीं, और मेरे पास तुम्हारी पार्टी में पहनने लायक कोई कपड़े भी नहीं है। कम ऑन परिजाद, मैंने ये पार्टी तुम्हारे ऑनर में रखी है, तुम्हें आना होगा। ये बाकी बातें जो तुम्हारी हैं, कपड़े मुझे नहीं समझ आती। ओके, नो एक्सक्यूजेस। तुम जानती हो इतने ज़्यादा लोगों के सामने मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, और पता है मुझे रहने ही दो। ये पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में अच्छा लगता है, गरीब लड़का अमीर लड़की के घर जाए और फिर सब उसका मजाक उड़ाए, फिर वो कोने में जाके गाना गाता है, मूवी हिट होती है। मतलब कि तुम्हें आना होगा। आई एम नॉट गोना हियर एनी एक्सक्यूजेस। कल शाम 6 बजे, नो एक्सक्यूजेस। एड्रेस मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। आई विल सी यू देयर। बाय बाय फरीदा। खुदा हाफिज़। लेकिन फरीजाद। अस्सलाम वालेकुम। हाय, क्या हाल है? आई एम सो ग्लैड कि तुम आए। मैं बुलाने का बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार घर है। थैंक्स ऑल मामा, एक एक चीज। आओ चलो, there's a lot of people who want to meet you. आ जाओ। मामा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मामा, ये परिजाद है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है एंड इवन मोर ब्रिलियंट शायर। मैंने आपको बताया था ना, आपको याद है कि इसने मेरे प्ले के लिए एक पोम लिखी थी। So you are Parizad? जी। Interesting. Okay, अच्छा परिजाद, जस्ट फील एट होम। ओके, मैं बस कुछ मेहमानों से मिलके आती हूँ। चलो मैं तुम्हें मिलवाऊँ आसी आंटी से। आ जाओ। बहनें कैसी हैं? बहनें भी करम अल्लाह। बड़ी हो गई होंगी अभी तक। काफी बड़ी हो गई है ना, आई कैन इमेजिन। फरीजाद। अस्सलाम वालेकुम। लुबना, मैं बस चलता हूँ, बहुत शुक्रिया दावत में बुलाने का। नहीं, खाना खाए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं, बस देर हो गई है,
और मेरे पास कोई सवारी नहीं है तो बस भी मेरी निकल जाएगी। रुकते, मैं इतने लोगों से तुम्हें मिलवाना चाहती थी। नहीं, अब पता है वाकई देर हो गई है और फिर किसी ने मुझसे यहाँ गाना सुनाने को भी नहीं कहा। तो मेरा ख्याल है अब रुखसत होने का वक्त आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी इनविटेशन पे आए, हालांकि मैं देख रही थी कि तुम कितने अनकंफर्टेबल हो। बस तुमने धमकियां ही इतनी दी थी कि आना ही पड़ा। ये नुमान कौन हस्ती है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। उनको ज़्यादा सीरियसली मत लो, उनको बस लिटरेरी सर्कल्स में अपनी खामखा की पब्लिसिटी का शौक है, दैट्स इट। आई डोंट टेक हिम सीरियसली, तो यू शुडंट आइदर। तो फिर यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती है। ओके, सी यू। ख्वाहिशों के जंगल में हसरतों के बिस्तर पर दुनिया में हर चीज बिकती है, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। से काले मैं रूप का पुजारी हूँ, तुम जो कीमत चाहोगे तुम्हें मिल जाएगी। मैं लफ्ज़ का भिखारी हूँ, लेकिन जहाँ मैं बसता हूँ वहाँ मंदिरों पे तारे हैं। आज तक जितना खिलाया है ना, हलक में हाथ डालकर मुंह से बाहर निकाल लूंगी। आने दो इस हजन बुआ को। इतनी बड़ी बात उसने सलीम की माँ से कर कैसे दी, और वो भी हमसे पूछे बिना। और सईदा के ससुराल वालों को तो देखो कैसे खामोश बैठे हैं, मीसने कहीं के, जुबान भी बंद है। इसे कहते हैं मौके पे वार करना। ये वक्त इन बातों का नहीं है, इस मसले का कुछ ना कुछ हल तो निकालना होगा ना। अब हम अपनी बहन को इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकते। हैं क्या मतलब? आप क्या सोच रहे हैं गुड्डू के अब्बा? मैं अपने हक पे किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। हाँ, और सईदा का घर खराब हो जाए? बहन है आखिर वो हमारी। ये भेनापा जगाने का वक्त नहीं है असगर। कुबरा भाभी ठीक कह रही हैं। हमने जो देना दिलाना था वो उसके निकाह और रुखसती के वक्त दे दिया। और अगर खुदा न खास्ता सलीम ने सईदा को भेज दिया तो फिर यही तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। अरे जब वो उसको घर से निकालेगा तब की तब देखी जाएगी। ये मुझे सलीम और उसकी माँ की ना साजिश लगती है। गीदड़ भपकियां हैं उनकी, सईदा को आगे करके पीछे से तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं है ये। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग बेबी, हाउ आर यू? नसीम बाजी कॉफी बना दें प्लीज, सर में दर्द है। सारी रात उठी रहोगी, दोस्तों के साथ हमारा करती रहोगी तो सर में तो दर्द होगा ना। डॉक्टर को बुलाओ। रूटीन का हेडेक है। अच्छा, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो क्या? नहीं, अभी क्लास नहीं है, सेकंड हाफ में देखते हैं। गुड, लेट्स गो शॉपिंग। वैसे तो यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग जगह ही नहीं है जाने के लिए, बट हम चलते हैं, विल रोम अराउंड इट समथिंग, लेट्स गो। मामा अगर आपको सांभर इतना बुरा लगता है तो यहाँ क्यों मूव हुई? आपको याद है मैं कितना रोई थी शिफ्ट होते वक्त? Why do you keep bringing that up? तुम्हें पता है कि कितनी मजबूरी के आलम में मुझे शिफ्ट होना पड़ा। अब ऑब्वियसली जब हालात ठीक होंगे we're gonna go back, हम वापस चले जाएंगे। What? क्या मतलब? मामा मेरी पढ़ाई, मैं सेमेस्टर के बीच में खड़ी हूँ। Come on लुबना, you know कि मेरी हमेशा से ड्रीम थी कि तुम यूके या स्टेट्स की किसी अच्छी अमेजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो, नॉट सम रैंडम यूनिवर्सिटी मेरी जान। मामा मैं यहाँ जस्ट हो गई हूँ, मुझे अपना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अच्छा लगता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? और तुम्हें मैं ये याद कराती चलूं कि किस किस्म के तुमने नमूनों को दाखिल कर लिया अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में। वो क्या अजीब सा एक लड़का, क्या नाम है उसका, अजीब सा नाम, परिजात। यस, परिजात।
पार्टी में भी आया हुआ था वो। अम्मा प्लीज डोंट से दैट। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमारे ड्रामा फेस्टिवल में बहुत मदद की थी। हाँ, तो मदद करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम हर एक को अपने घर की प्राइवेट पार्टियों में इनवाइट करती फिरो। Such a misfit, my God. And don't tell me that you didn't notice कि वो misfit नहीं था। That's not fair, मामा। मुझे अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती। वो लड़का तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं देखूंगी। कौन देखेगा लुबना? Really? Now you're being rude. एक मामूली से लड़के के लिए you are talking to me like this, and you know I don't like it. Stop it now. लुबना, listen to me. कोई तो ताज़ा हवा की खिड़की खुली रहने दे मेरी जिंदगी में।